Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू जेएनयू एग्जाम। एंड गाइज, एक जो कल जो यूजीसी का रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग कई स्टूडेंट्स के मन में सस्पेंस चल रहा है, तो सस्पेंस करने की जरूरत नहीं। ऑटोनॉमस बॉडी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड एक इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा आपको, अगर आपका 12th का एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही प्रोसेस आगे होंगी। साथ ही साथ गाइस, जो अगर न्यू सेशन की बात करूं मैं, तो यूनिवर्सिटीज़ का नया सेशन 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा, उससे पहले नया सेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो गाइज, आप जो नए स्टूडेंट एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें, आपका जो नया सेशन स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी में वो कब से होने वाला है, 1 सितंबर 2020 से। तो गाइज, अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स बाय करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाके आप जो हमारी वेबसाइट है examword.com उस पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, जेएनयू के एग्ज़ाम में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑलरेडी आपको जो कंट्रीज़ के टॉपिक हुए हैं हमने उन कंट्रीज से रिलेटेड नोबेल प्राइज विनर खासकर लिटरेचर के ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, लेकिन इंडिया के जो बड़े बड़े जितने भी अवार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली पूछा जाता है। वो चाहे फिर भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, ठीक है, या फिर आर्मी से रिलेटेड हो, गैलेंट्री अवार्ड्स हो जिसमें परमवीर चक्र जो हाईएस्ट है गैलेंट्री अवार्ड है आर्मी का, उससे रिलेटेड हो, या तो फर्स्ट विनर कौन था उसका, या अगर लिटरेचर के अंदर हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी को लेकर आज हम जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, बात करेंगे इंडिया के अवार्ड्स पे। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि सबसे जो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड, वो क्या है गाइज, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न की जो स्टार्टिंग है, स्टैब्लिशमेंट जो इसका हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, वो कब से हुआ था गाइज, 1954 से हुआ था। और इसके अंदर हर साल मैक्सिमम 3 नॉमिनेट्स को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। तो भारत रत्न से आपको और एक और बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया था प्रोफेसर CN राव के साथ, जो इसरो के वैज्ञानिक भी थे, उनके साथ आपको याद होगा सभी को, सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले व्यक्ति थे भारत के जो एक स्पोर्ट्समैन थे और उन्हें भारत रत्न दिया गया था। उनको जब भारत रत्न दिया गया था उससे पहले तक स्पोर्ट्समैन को भारत रत्न नहीं दिया जाता। उनके लिए जो इनका जो प्रारूप था भारत रत्न का, जो इनका अपना खुद का एक संविधान है, उसके अंदर क्या किया गया था, संशोधन करने के बाद फिर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था गेम के अंदर। क्योंकि आपको पता है सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं वो। तो उन्होंने 30,000 रन भी बनाए, शतक भी मारे, सारे जो सबसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स थे वो सचिन के नाम थे। तो इसी वजह से सचिन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, और उसके लिए संशोधन का। तो एक बात ध्यान रखना, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये फर्स्ट अवार्ड पहला किसको दिया गया था, मैं बता दूं आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता होगा हम टीचर्स डे बनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में जो हम बनाते हैं टीचर्स डे, उन्हीं की याद में बनाते हैं। ये भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। आपको पता है सीवी रमन एक फेमस साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के, फिजिक्स से इनका रिलेशन रहा था, और ये इन्हें कब दिया गया था, 1954 का जो पहला भारत रत्न था वो इन लोगों को दिया गया था। उसके बाद गाइस, जो टोटल अवार्ड्स के अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न दिए जा चुके हैं, तो आपको बता दें 48, ठीक है। अब एक नया अवार्ड लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अभी तक ये अवार्ड्स दिए तो नहीं गए हैं, लेकिन लास्ट ईयर एक अवार्ड स्टार्ट, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। ये 25 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया गया और ये हर साल दिया जाएगा। इसका अभी अप्रैल में देने का था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया ये। तो ये एक नया अवार्ड स्टार्ट किया है और गवर्नमेंट ने इसे भारत रत्न के सिमिलर बताया यूनिटी के लिए, ठीक है। उसके साथ अगर बात करें पद्म अवार्ड, अब पद्म अवार्ड हैं जो वो आपको पता होगा 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है गाइस पद्मश्री, ठीक है। अब जो
अगर बात करें सेकंड सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कोई हमारे देश में, तो वो कौन सा है गाइस? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, एंड इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1954 में, और दिया जाता है गिवन फॉर द एक्सीलेंशियल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। अभी तक टोटल 314 दिए जा चुके हैं टिल जनवरी 2020 तक, और ये हर साल जो अपने रिपब्लिक डे होता है तब इनकी घोषणा की जाती है और उसके बाद दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पद्म भूषण की बात करें तो ये जो पद्म भूषण की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, ठीक है, और ये अभी तक 1254 दिए गए हैं टोटल। उसके बाद अगर पद्मश्री की बात करते हैं तो ये फोर्थ एक पद्मश्री है, वो भारत का फोर्थ सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये भी किसके लिए है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गाइस मिलिट्री से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं उनसे, गैलेंट्री अवार्ड जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं वार टाइम, जो युद्ध के समय दिए जाते हैं, युद्ध के दौरान जिन्होंने साहस का प्रदर्शन किया होता है उनको जो दिए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो गाइस है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और आपको मैं बता दूं जो सबसे पहला गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था ये परमवीर चक्र, तो आपको याद रखना होगा मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और अगर लास्ट हम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र की बात करें तो लास्ट अगर दिया गया है, अभी लेटेस्ट की बात करें तो विक्रम बत्रा को दिया गया, जो आपको याद होगा कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है विक्रम बत्रा को लेटेस्ट में दिया गया है, 1999 में दिया गया है उनको, और पहला अगर परमवीर चक्र किसी को दिया गया तो वो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दिया जाता है महावीर चक्र। महावीर चक्र है वो सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, ठीक है। डेकोरेशन का मतलब आप जानते हैं सम्मान। उसके बाद अगर बात करते हैं वीर चक्र की बात करें तो थर्ड प्रेसिडेंस इन द अवार्ड्स ऑफ द वार टाइम गैलेंट्री, जो तीसरा सबसे वॉर टाइम के दौरान अवार्ड दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड, वो कौन सा है गाइस? वीर चक्र। तो ध्यान रखना फर्स्ट हाईएस्ट आर्मी का गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, पहला किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को, लेटेस्ट किसे दिया गया है? विक्रम बत्रा को। उसके बाद महावीर चक्र की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। उसके बाद वीर चक्र की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है आर्मी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीस टाइम जो शांति काल के दौरान के जो हाईएस्ट अवार्ड है गैलेंट्री अवार्ड, उनकी हम बात करते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो अवार्ड है वो पीस टाइम में दिया जाता है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, तो कई बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड भी। तो आपको ध्यान रखना है अशोक चक्र है वो पीस टाइम का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दिया कब जाता है? तो फॉर वैल्योर करेजियस एक्शन ऑन सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना बैटलफील्ड से दूर जो सैक्रिफाइस आत्म बलिदान होता है शांति के काल में, ठीक है, तो उसके लिए सबसे हाईएस्ट अगर कोई अवार्ड दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड तो वो कौन सा है? अशोक चक्र है। उसके बाद दूसरा होता है इसके अंदर गाइस कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र इसका सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पीस टाइम की बात करें। उसके बाद जो अदर और हम बात करते हैं कुछ और हैं इसके अंदर, जैसे एक लास्ट और बचा हमारे पास जो थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है वो है गाइस शौर्य चक्र। ये भी पीस टाइम में दिया जाता है और ये थर्ड है। तो ध्यान रखना है वॉर टाइम का अलग है और पीस टाइम का अलग है। वॉर टाइम का मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, परमवीर चक्र है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, फर्स्ट मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, और दूसरा किसको दिया गया था, जो सॉरी लास्ट किसको दिया गया है, वो दिया गया है विक्रम बत्रा को। उसके साथ साथ अगर महावीर चक्र है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, उसके बाद वीर चक्र है ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है वॉर टाइम के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये दिया जाता है जब आप युद्ध के मैदान में शौर्य का प्रदर्शन करते हैं तब दिए जाते हैं तीनों। उसके बाद पीस के टाइम के शांति काल के दौरान जो दिए जाते हैं वो है पहला अशोक चक्र, दूसरा है गाइस कीर्ति चक्र, और थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम के दौरान है वो है शौर्य चक्र। उसके अलावा कुछ और भी दिए जाते हैं कुछ और भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे सेना मेडल हो गया आपका, नौसेना मेडल है, वायुसेना मेडल है। और अगर वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स को आपने अभी जैसे 8 मार्च को जो आपका वुमेन्स डे होता है उस दिन आपने देखा राष्ट्रपति नारी शक्ति अवार्ड देते हैं, ठीक है। तो नारी शक्ति अवार्ड की बात करें तो ये वुमेन्स को दिया जाता है, वो अगर कोई भी एक समाज के किसी विशेष क्षेत्र में कोई कार्य करती हैं, अग्रणी काम करती हैं, उसके लिए नारियों को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब की बार सबसे बुजुर्ग महिला कौन सी थी जिनको नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था, आपको पता होगा मान कौर, जो शायद
आई एम नॉट श्योर अबाउट हर एज, बट अबाउट 90 ईयर्स, ठीक है। तो मान कौर सबसे ज़्यादा एज महिला थी उसके अंदर जिनको ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रंस के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स की बात करूँ तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। साथ ही साथ एक और दिया जाता है वो नेशनल बाल श्री ऑनर है। ये जैसे ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं तो ये भी तभी दिए जाते हैं। उसके साथ अगर गाइज हम बात करें तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए लिटरेचर। अब लिटरेचर साहित्य से जुड़े कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो लिटरेचर में सबसे अगर हाईएस्ट अवार्ड है तो वो कौन सा है, जनपीठ अवार्ड है। जनपीठ अवार्ड अगर हम बात करें लास्ट ईयर की 2019 के अंदर किसे दिया गया तो हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर अवार्ड इन लिटरेचर इन इंडिया, और ये स्टार्ट हुआ था 1961 में, और ये लास्ट विनर है इसके अखितम अच्युतम नामाबोर्ती। ये मलयालम राइटर हैं, इन्हें लास्ट ईयर अवार्ड दिया गया था जनपीठ अवार्ड। जनपीठ अवार्ड साहित्य में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है। उसके बाद दूसरा अवार्ड है हमारे पास साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। और ये साहित्य अकादमी जो अवार्ड है 24 लैंग्वेज राइटर्स को दिया जाता है। इंडिया के अंदर 24 अलग अलग जो लिस्टेड लैंग्वेजेस हैं उनके राइटर्स को दिया जाता है, उनमें से किसी भी राइटर को दिया जा सकता है। उसके बाद साहित्य अकादमी फेलोशिप है हमारे पास, सरस्वती सम्मान है, व्यासपीठ सम्मान है, भाषा सम्मान है, ट्रांसलेशन अवार्ड है, साथ ही साथ आनंद कॉमर्स में फेलोशिप्स है, और एक प्रेमचंद फेलोशिप है। तो ये कुछ अवार्ड है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लिटरेचर में इंडिया में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, जनपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी फेलोशिप, सरस्वती सम्मान, व्यासपीठ सम्मान, भाषा सम्मान, ट्रांसलेशन अवार्ड, आनंद कॉमर्स में फेलोशिप एंड प्रेमचंद फेलोशिप। ये टोटल 9 टाइप ऑफ अवार्ड्स गिवन इन लिटरेचर बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड अदर सोसाइटीज, ठीक है, कई ट्रस्ट भी देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के अंदर सबसे हाईएस्ट अगर अवार्ड होता है तो वो होता है गाइज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। जो ये अभी हमारी वर्तमान भारत सरकार है इसने आके इसका नाम खेल रत्न कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। और इसके जो रिसेंट अगर विनर की बात करें तो आपको बता दूं, रिसेंट जो विनर है इसके वो दीपा मलिक है, जो आपको पता है जिम्नास्टिक से हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया आपको पता है रेसलिंग से हैं, और इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया था। साथ ही साथ अगर हम इसके फर्स्ट विनर की बात करते हैं तो आपको हमारे इंडिया के जो चेस जिन्होंने सबसे ज़्यादा कहते हैं कि वर्ल्ड में नाम का है चेस में, शतरंज में, विश्वनाथन आनंद, उनको पहला अवार्ड दिया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा अवार्ड क्या होता है स्पोर्ट्स में हाईएस्ट इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। द्रोणाचार्य आपको पता है शिक्षक थे, टीचर थे, सिखाते थे धनुर्विद्या, तो उसी तरह से ये किसको दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, कोच, जो हमारी टीम्स के कोच होते हैं उनको दिए जाते हैं। उसके साथ अर्जुन अवार्ड है, और लास्ट है हमारा जो फेमस अवार्ड है एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला स्पोर्ट्स में, वो है गाइस ध्यानचंद अवार्ड। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपका, वो अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशल वर्क करने पर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से अवार्ड किस फील्ड में दिए, इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी स्टूडेंट बाय कर चुके हैं इससे रिलेटेड पीडीएफ, उनको जिन्होंने इंडियन जीके का पीडीएफ बाय किया है उनको इससे रिलेटेड सारा एकदम विस्तार से कि कौन सा अवार्ड 2019 में किसको दिया गया, पहला कब दिया, वो टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है उससे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस ना होने के कारण हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। तो गाइज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट examworld.com पे जाके ऐड टू कार्ट करिए, अपना ऑर्डर करिए, बाय करिए, एंड आपको तुरंत विद इन 10 मिनट्स आपकी मेल पे नोट्स पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इफ़ यू वांट रीएवल्यूएट योरसेल्फ देन प्लीज ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, एंड टेस्ट सीरीज विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10th of May. So guys, please join us examworld